दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों यूं तो आपको पता होगा कि मैं कुछ दिनों गायब रहा भाई, उसके लिए माफी चाहता हूं। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं मानता हूं कि आप माफ कर देंगे। देखिए, नई नई जगह है, नई नई कहानी है, नया नया एक स्टूडियो सेटअप है, तो थोड़ा टाइम लगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं हाथ जोड़ करके। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की नाफरमानियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में दुनिया भर की बातें चलती चली जा रही हैं। अब मैं इन बातों के बारे में क्या बोलूं, आपको तो सब पता ही होगा। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी खबरें ऐसी चली सोशल मीडिया पर, जैसे कि चला कि आतंकवादी को ग्लोबल लिस्ट में जो था आतंकवादियों का वो सरप्रस्त बताया गया था, उस लिस्ट से पाकिस्तान को हटा दिया गया। IMF का लोन मिल गया, सब कुछ मिल गया। भैया, प्रधानमंत्री मोदी जी लगता है कि बहुत फायदा करा दिया पाकिस्तान का। वाकई में ये जो स्ट्राइक की ना आपने, बहुत फायदा करा दिया। और आप जो हैं, मतलब अपने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, आपके जो पूर्वज थे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी पाकिस्तान के साथ अच्छा करके। लग तो यही रहा है कि नुकसान पाकिस्तान को नहीं हुआ, आतंकवादी हमला करने का पहलगाम में नुकसान जो था हिंदुस्तान को हुआ। और बाहर मीडिया में क्या खबरें चल रही होंगी हमें तो पता ही नहीं गई हैं, क्योंकि अभी तक 4 जो आतंकवादी थे पहलगाम के थे। हो सकता है कि इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही आदमियों से वो हत्याएं करा दी गई हो सकता है। वरना क्या कारण है कि पाकिस्तान को जो है IMF का लोन भी मिल जाता है और वर्ल्ड बैंक से लोन भी मिल जाता है, पाकिस्तान का भला ही भला हो जाता है, पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन बना दिया जाता है चीन के द्वारा। और चीन जिससे हमारा कंपटीशन है, चीन जिसके यहाँ अदानी के पैसे लगे हुए हैं, चीन जिसके यहाँ मतलब पूरा हमारा व्यापार है, चीन जिनपिंग जिनके साथ आप झूला झूलते थे, वो जो है आपका साथ देने को तैयार नहीं है। एक भी फोटो पाकिस्तान के हुक्मरान के साथ चीन के जिनपिंग की नहीं मिलती, लेकिन आपके मुख्यमंत्री काल से लेकर के अब तक के काल से योगा और मार्शल आर्ट के फोटो बहुत वायरल हुए थे, देखा था ना दोस्तों आपने। लेकिन चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं, बात पुरानी होगी। बात यह है कि पाकिस्तान की खबरें सारी गायब हैं, लेकिन यहां पर जो है G7 की खबरें भी गायब हो गई। G7 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया था, नहीं बुलाया गया था, उसके बाद फिर पता नहीं क्या क्या चला, वो सब आपको वीडियो में पता चला होगा। रवीश कुमार, पुण्य प्रसून और ये सारे चुगलखोरों ने आपको बता दिया होगा कि क्या है क्या नहीं है। असलियत खोल देते हैं ना सोशल मीडिया पर। और ANI का एक ट्वीट था जो हटाना पड़ा। ANI ने लिख दिया था अपने ट्वीट में कि भाई प्रधानमंत्री जी मतलब गए और उनका फोटो सेशन नहीं हुआ 9 के साथ, उसमें भाभी जी भी थी अपनी, हाँ भाभी जी भी थी उनके साथ, तो फिर यार क्या फायदा हुआ। तो भैया फोन आ गया बड़े साहब के यहां से कि हटा लो। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा कि इस वक्त जो है बहुत बुरी दशा चल रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी की। भारतीय जनता पार्टी की तो बहुत अच्छी है, कमाई बहुत अच्छी है, पुल गिर रहे हैं, कमाई हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, कमाई हो रही है। होने दो यार, आदमी मरता है तो मरने दो। इनका सबका बेरोजगार दर ज्यादा है, लेबर के रेट कम है, महंगाई ज्यादा है। अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली भी 13 रुपए यूनिट होने वाली है। मुबारक हो, जय श्री राम बोलो, मंदिर बन गया, बस यही काफी है। 13 रुपए यूनिट की बिजली का भुगतान करो। लेकिन चलिए, खबरें आते आते आ जाती हैं। ये तो ही मजाक की बातें, जो खबरें थी मैंने थोड़ी मजाक के लहजे में कह दी आपसे। लेकिन गंभीर बात यह है कि जिस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं, या हम ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान हुआ, हम बड़े खुश हो गए, नहीं, वो भारत का जो है अपमान हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए, जिनको विश्वगुरु कहते हैं, हमारे भक्त, अंधभक्त विश्वगुरु कहते हैं, उनका अपमान हुआ है देश का। देश के हर व्यक्ति के ऊपर 1.17 लाख का कर चढ़ चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की शान शौकत में कोई कमी नहीं आती। वहां जाते हैं, फोटो सेशन G7 के राष्ट्रों का होता है, ट्रंप बीच में छोड़ के चला जाता है और ट्रंप साथ में झटका भी दे जाता है। ट्रंप बोल देता है चाइना और पाकिस्तान को शामिल करो G7 में। अब भैया नहीं, चाइना और रूस को फिर शामिल करो, मतलब G9 बनाओ फिर से, ट्रंप बोल के चला जाता है, निकल लेता है। लेकिन ट्रंप ने जितना, मतलब लगता है कि ट्रंप के पास कोई CD वीडी है शायद किसी की, जो इतना दब रही है हमारी सरकार। इतना तो तब भी नहीं दबे जब हम बहुत कंगाल थे, हमारे पास सेना के संसाधन नहीं थे, राज्य के पास कुछ नहीं था, तब भी नहीं दबे जितना प्रधानमंत्री मोदी जी दबे दबे सहमे सहमे से नजर आते हैं। साइप्रस चले गए, साइप्रस की यात्रा पे चले गए। साइप्रस को आजाद कराया था नेहरू जी ने, ये भक्तों को बात मालूम नहीं है। अब साइप्रस में जो है टैक्स हेवन बना हुआ है, ऐसे लोगों का जो देश का पैसा साइप्रस में ले गए। कौन है वो? अदानी जी के भाई हैं। लेकिन चलिए, इन पे बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि असली सरकार तो अदानी जी की है।
मोदी जी और शाह तो केवल वो कठपुतलियां हैं जो किसी उद्योगपति की उंगलियों पर नाचते हैं। लेकिन चलिए, होता भी है। देखिए एलन मस्क को देखिए, एलन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला, लेकिन सत्ता के सामने झुक गया। लेकिन हमारे यहाँ मोदी जी कभी भी मजाल है कि हमारे खिलाफ बोल दें। इसराइल और इराक में तनाव हुआ तो इसराइल में हाइफा पोर्ट था, अदानी जी का बोर्ड आ दिया। लेकिन भैया फायदा ही फायदा, युद्ध में भी फायदा, इंश्योरेंस था उसका। अदानी जी का कौन सा नुकसान हुआ? इन सारे घटनाक्रमों के बीच अगर नजर डाली जाए तो यह पता चलता है कि अभी तक कश्मीर के आतंकवादी गायब हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आराम से अपनी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, अपमान सह रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है भारत से ऊपर पहुंच रहा है। पाकिस्तान और चाइना के जो संबंध हैं मजबूत हो रहे हैं। इसराइल और इराक के युद्ध में भारत ने बाहर रह के एक सबसे बड़ी भूल कर दी है जो आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगी। तो दोस्तों, समाचार बस यही है और मैं क्या बताऊं, बाकी सब ठीक है। रेल दुर्घटना हो गई, बाकी सब। एक हवाई जहाज गुजरात से उड़ा, जिसने वीडियो बनाया था बच्चे ने, उसको गिरफ्तार कर लिया, बाकी सब ठीक है। बाकी सब ठीक है। एक पुल भी गिर गया था दुर्घटना में पुणे में, बाकी सब ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, पुलों पे मत जाइएगा, ट्रेनों में यात्रा मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रेनों के किराए भी बढ़ गए हैं। ये देश का वो अमृत काल है जिसमें कुर्बानी केवल आप देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोला गया है कि कुर्बानी के लिए और बलिदान के लिए आपके मोहल्लों में आकर, आपके गांव में आकर के आपसे बलिदान मांगे। सरकार की जिम्मेवारियां खत्म हो चुकी हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पहले कभी 70 सालों में सरकार की जिम्मेवारी होती थी कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा, लेबर के कानून, श्रम कानून, किसानों की समस्याएं, उन पर जो थी ध्यान देती थी। लेकिन अब सब रेल हो, आर्मी हो, सब कुछ, बस हो, सब प्राइवेट हाथों में आ गया है। सरकार ने अपने सर का बोझ उतार दिया है। सरकार ने हिंदुस्तान पर टैक्स बढ़ा दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर महंगे हवाई जहाज में नहीं घूमेंगे तो भारत की इज्जत विदेशों में नहीं बनेगी। भले ही G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी को पता नहीं किस तिकड़म से बुलाया गया हो। दोस्तों, अब सवाल शुरू करता हूं, इन खबरों से आप कितना सहमत हैं और कितना आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था कनाडा जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? और वहां के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ट्रंप को डांट दिया, आप देखिए। और यहां पर ट्रंप जो है 16-17 बार हमारी बेइज्जती कर चुका है, हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर चुका है। प्रधानमंत्री के मुंह से लफ्ज भी नहीं निकला है। हमारे जैसा प्रधानमंत्री होता तो बोलते ओए निकल गया, और ट्रंप पे निकल, बोल देते ना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो हैं बस संसद में गांधी परिवार, नेहरू परिवार, बस ऐसे ताली बजाते हैं। अगर उनका लोकतंत्र ना आता और भारत आजाद ना होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप भी प्रधानमंत्री नहीं बनते। चलिए दोस्तों, नमस्कार, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने कमेंट करने में चूक मत कीजिए।